Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and today we are going to cover very important current affairs for your all competitive examinations, whichever examination you are going to face like FCAT, CDS, NDA and any other competitive examination. Okay, and whatever points, whatever questions we are going to cover, these all questions are very important. I am covering only very important points और ऐसे ही एज इट इज़ क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। जो लोग ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ को पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको पता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग इसी टाइप के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस एंड क्लासेस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए, राइट। एंड टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। द लिंक ऑफ टेलीग्राम इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो बिकॉज आई कीप ऑन अपलोडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ क्विज ऑन टेलीग्राम, राइट। और जो भी बातचीत करनी होती है मुझसे, जिसको भी डाउट पूछना होता है वो टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। ओके, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। Let's see first question. First question is Chandrayaan 3 is set to be launched in which month of 2022? Very important question है ये। देखिए Chandrayaan 2 which was launched in July 2019 and it was failed due to some reasons, and now Chandrayaan 3 is set to be launched in the year of 2022. So question is in which month of 2022 it will be launched, right? Very important question है। So in the month of August of 2022 Chandrayaan 3 is set to be launched. And from where it will be launched? It will be launched from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota of Andhra Pradesh. Okay, and launch vehicle will be, जिस launch vehicle से इसको launch किया जाएगा, it will be GSLV Mark 3. GSLV means Geosynchronous Launch Vehicle, और ये इसका Mark 3 है, यानी कि इसका तीसरा वर्जन है। और ये इस्तेमाल किया जाता है हैवी वेट के जो भी सैटेलाइट होते हैं उनको लॉन्च करने के लिए GSLV Mark 3 का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन एंड अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में जरूर देखने को मिलेंगे। और आपके लिए क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में इसरो के चीफ कौन है, इसरो के हेड कौन है, वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और चंद्रयान 2 जो कि जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था उसके रोवर का क्या नाम है, ठीक है। उसमें जो रोवर इस्तेमाल किया गया था उसका क्या नाम है, ये दोनों ही चीज़ें आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 2 is which movie has won the Best Picture Award as Oscar Awards 2022? ये देखो आपको एकेडमी अवार्ड्स भी लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में से किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अक्सर आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछा जाता है एंड स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट FCAT, सो दिस इज़ ए फेवरेट क्वेश्चन ऑफ FCAT एग्जामिनेशन, राइट। सो दिस टाइम इन 2022 द बेस्ट पिक्चर अवार्ड has been given to Coda movie. This is the name of movie and this is an American movie. Okay, and second important point which forms question on Oscar awards, it is its edition. So it was its 94th edition. And if we talk about which movie got most number of awards, so it was Dune. Movie Dune got 6 number of awards, and this point is not that much important. First 2 points are very important. You must know the name of movie which is Coda and you must know the edition of 2022 Oscar Award. So the edition was 94th. This question 2 is very important. I am marking star on this question. Okay. और देखो यदि आपको ये क्वेश्चंस, ये कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक भी जरूर करते जाना, क्योंकि उसी से हमको ये पता चलता है कि वट एवर वी आर प्रोवाइडिंग वेदर इट इज़ यूजफुल फॉर यू पीपल और नॉट, वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं, ये हमको कैसे पता चलेगा, आपके रेस्पॉन्स से ही पता चलता है। ओके, तो लाइक जरूर करते जाया करो यदि आपको वो अच्छा लगता है तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 3 is Bongo Sagar is a joint naval exercise conducted between which two countries? देखो बोंगो सागर एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज का नाम है जो कि एक बायलैटरल जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है। बायलैटरल मीन्स दो कंट्रीज के बीच में होने वाली एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन इज बिटवीन विच टू कंट्रीज दिस एक्सरसाइज इज कंडक्टेड। सो बोंगो सागर इज ए जॉइंट नेवल एक्सरसाइज विच इज कंडक्टेड बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश and it was its third edition in 2022 and this time it was conducted in 2 phases. First phase was Harbour phase which was conducted from 24th of May to 25th of May 2022 at Port Mongla of Bangladesh. Okay, and its second edition was Sea phase which was conducted from 26th of May to 27th of May in Northern Bay of Bengal. Okay,
तो यदि एक हम बात करें, कंक्लूजन की बात करें, तो इसका वेन्यू क्या था? इट वाज बांग्लादेश। ठीक है, यदि क्वेश्चन ये आता है कि इसका वेन्यू क्या था, तो वो बांग्लादेश है। आपको ऑप्शन में बांग्लादेश दिया होगा तो आपको उसको टिक करना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एक्सरसाइज है बंगो सागर किन दो कंट्रीज़ के बीच में ये होती है। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। ओके, और ये इसका 3rd एडिशन था। और आपको वेन्यू पता होना चाहिए। ये डेट वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मैंने आपको बता दिए हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और देखो, काफ़ी स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन है कि सर आप कब से अपना कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हो एफकेट के लिए? तो ये देखो, जून में करेंगे हम, मिड ऑफ जून 2nd और 3rd वीक में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जिन जिन को इनरोल करना है प्लीज़ बी रेडी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 4 इज हु इज़ द विनर ऑफ लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी पूछा जा रहा है। ये स्पेशली एसएससी के एग्जामिनेशंस में ये काफ़ी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है अभी 2022 के लिए। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, एक वर्ल्ड लेवल का अवार्ड है, सो यू मस्ट नो इट। और इसमें ऑप्शंस में भी पहला ऑप्शन आता है नीरज चोपड़ा और इसमें विनेश फोगाट का भी नाम आता है। तो जैसे ही बच्चे ऑप्शंस देखते हैं सबसे पहले नीरज चोपड़ा को ही लगाते हैं क्योंकि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, ध्यान से समझना है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। दिस अवार्ड इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड इन 2022 दिस अवार्ड वाज गिवन टू एमा रेडुकानु who is a British professional tennis player. Okay, she is a British professional tennis player. And if we talk about who got this award most number of times, so this award was given to Mr. Roger Federer and it was given to him 5 times, right? You already know about Roger Federer. He is from Switzerland and he is a star tennis player, right? This question is very very important. 5 star mark कर रहा हूँ मैं इस पे। ओके, तो इसको आपको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा रहा है आपके एग्जामिनेशंस में, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय वर्ल्ड फूड प्राइज 2022? दिस क्वेश्चन 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, फूड और एग्रीकल्चर के फील्ड में ये नोबेल प्राइज माना जाता है, वर्ल्ड फूड प्राइज। सो दिस टाइम इन 2022 दिस अवार्ड वॉज गिवन टू Cynthia Rosenweg and she is from the USA. Okay, and this award is given by World Food Prize Foundation. ये भी आपको पता होना चाहिए। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस अवार्ड को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है, और ये किसको दिया गया है इस बार? सिंथिया रोजनवेग को दिया गया है। शी इज़ फ्रॉम द यूएसए। ओके, और ये इनको किस लिए दिया गया है? देखो, इन्होंने काम किया था कि क्लाइमेट चेंज का फूड प्रोडक्शन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वर्ल्ड वाइडली। ठीक है, तो इन्होंने इस पर रिसर्च की थी, इस पर इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस ऑफ वर्क किया था। सो फॉर हर वर्क फॉर दैट शी वॉज अवॉर्डेड बाय वर्ल्ड फूड प्राइज 2022। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वेरियस एग्जामिनेशंस में और आपके एफकेट के एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हैं सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इसी टाइप के और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, डिफेंस करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लेना। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक और शेयर जरूर करना और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। ओके, सो कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन एंड देन फॉर एसएसबी इंटरव्यू, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय फॉर नाउ।